क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हल्की सी छींक या गले में खराश होते ही एंटीबायोटिक खा लेते हैं? मैं ऐसी हूं। और अगर आप भी ऐसे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अनजाने में आप दवा नहीं बल्कि अपने शरीर के लिए एक नया खतरा मोल ले रहे हैं। बात इतनी बिगड़ चुकी है कि अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सामने आकर यह चेतावनी देनी पड़ी है। साल 2025 की आखिरी मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस खामोश महामारी का जिक्र किया है, वो कोई वायरस नहीं बल्कि हमारी और आपकी गलत आदत है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि एंटीबायोटिक्स का बेतहाशा इस्तेमाल बंद करना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब मामूली बीमारियां भी लाइलाज हो जाएंगी। आखिर देश के प्रधानमंत्री को मेडिकल पर्चे पर लिखी जाने वाली एक दवा को लेकर इतनी बड़ी चेतावनी क्यों देनी पड़ी? क्या हम सच में खामोश महामारी यानी साइलेंट पैंडेमिक के बीच जी रहे हैं? आज हम इसी खतरे की तह तक जाएंगे। हम समझेंगे कि आखिर ये दवा जहर कैसे बन रही है, इसका इतिहास क्या है, और अगर हमने आज अपनी आदतें नहीं बदली तो हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। 28 दिसंबर को मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट का हवाला दिया और पूरे देश को एक गंभीर चेतावनी दी। पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के जरिए हमें समाज की भलाई से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने का एक बहुत अच्छा अवसर मिलता है। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जो हम सभी के लिए चिंता का विषय बन गया है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि निमोनिया और UTI जैसी कई बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही हैं। हम सभी के लिए यह बहुत ही चिंताजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका एक बड़ा कारण लोगों द्वारा बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन है। एंटीबायोटिक ऐसी दवाएं नहीं हैं जिन्हें यूं ही ले लिया जाए। इनका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। हम में से कितने लोग हैं जो हल्का सा बुखार या गला खराब होते ही मेडिकल स्टोर वाले भैया से दवा मांग लेते हैं, और वो दवा एंटीबायोटिक होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी आदत को रेड लाइन पार करना बताया है। ये चेतावनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत को दुनिया का AMR कैपिटल कहा जाने लगा है। AMR मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आसान भाषा में कहें तो जब बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया इतने चालाक और ताकतवर हो जाएं कि उन पर दवाओं का असर होना बंद हो जाए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये रेजिस्टेंस काम कैसे करता है। मान लीजिए आपके शरीर में कुछ खराब बैक्टीरिया घुस गए, आपने एंटीबायोटिक खाई, वो दवा शरीर में गई और उसने उस बैक्टीरिया पर हमला किया। ज्यादातर बैक्टीरिया मर गए, लेकिन उनमें से एक तो बैक्टीरिया बहुत ढीठ या बागी निकले। उन्होंने उस दवा के हमले को झेल लिया और बच गए। और कई बार यह भी होता है कि हमें से बहुत सारे लोग एंटीबायोटिक की पूरी डोज नहीं लेते। डॉक्टर कहता है 5 दिन, लेकिन अगर हम 3 दिन में ठीक हो गए तो हम 3 दिन बाद उसको छोड़ देते हैं। यह भी उसकी वजह है। अब बचे हुए बैक्टीरिया को शरीर में फैलने की पूरी जगह मिल गई। इसने अपनी तादाद बढ़ाई और अपनी आने वाली पीढ़ियों को सिखा दिया कि देखो इस दवा से कैसे बचना है। नतीजा, अगली बार जब आप वही दवा खाएंगे तो इस बैक्टीरिया पर उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इसने अपना कवच तैयार कर लिया है। इसे ही कहते हैं सुपर बग। समस्या यह है कि दवा बनाने में वैज्ञानिकों को 10 से 15 साल लगते हैं, लेकिन बैक्टीरिया को उस दवा की काट खोजने में कभी-कभी सिर्फ कुछ महीने लगते हैं। हम नई दवाएं बनाने की रेस में बैक्टीरिया से पिछड़ रहे हैं। हम भारतीयों की एक आदत है, हम खुद के डॉक्टर खुद बन जाते हैं। सबसे बड़ी गलती यह है कि हम वायरल और बैक्टीरियल इंफेक्शन के बीच का फर्क नहीं समझते। ध्यान से सुनिए, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया को मारती है, वायरस को नहीं। सर्दी, जुकाम या फ्लू ये सब वायरस से होते हैं, लेकिन जैसे ही हमें सर्दी खांसी होती है हम तुरंत एंटीबायोटिक खा लेते हैं। इसका वायरस पर तो कोई असर होता नहीं, लेकिन ये आपके शरीर में मौजूद गुड बैक्टीरिया को मार देती है। दूसरी गलती है, जैसा मैंने पहले कहा, कोर्स पूरा ना करना। डॉक्टर ने कहा तब 5 दिन दवा खानी है, हमने 2 या 3 दिन खाई, बुखार उतर गया, हमने दवा छोड़ दी। ये काम सबसे खतरनाक होता है। जो बैक्टीरिया अधमरे रह गए थे वो फिर से जिंदा होते हैं।
और इस बार वो पहले से ज्यादा खतरनाक होकर लौटते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं आपको डरा रही हूं तो इन आंकड़ों पर नजर डालिए। द लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल करीब 12,70,000 लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन पर एंटीबायोटिक ने काम करना बंद कर दिया था। यह संख्या मलेरिया और HIV से होने वाली मौतों से भी ज्यादा है। भारत की स्थिति तो और भी डरावनी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 58,000 से ज्यादा न्यूबॉर्न बेबीज, नवजात शिशु सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन्हें जो इन्फेक्शन होता है उसे मारने के लिए कोई दवा बची ही नहीं है। सोचिए, एक बच्चा जो अभी दुनिया में आया है उसे हम इसलिए नहीं बचा पाते क्योंकि हमने उन दवाओं का बेतहाशा इस्तेमाल किया जिसने बैक्टीरिया को सुपरमैन बना दिया है। भारत में ICU में भर्ती 30% से ज्यादा मरीजों पर अब कार्बापेनम जैसी आखिरी उम्मीद वाली दवाएं भी असर नहीं कर रही हैं। डॉक्टर्स इसे पोस्ट एंटीबायोटिक एरा कहते हैं, यानी एक ऐसा दौर जहां हम वापस 100 साल पीछे चले जाएंगे जब एक मामूली निमोनिया भी इंसान की जान ले सकता था। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। एंटीबायोटिक्स की कहानी शुरू हुई थी 1928 में, जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने गलती से पेनिसिलिन की खोज की थी। ये एक चमत्कार था। दूसरे विश्व युद्ध में इसने लाखों सैनिकों की जान बचाई। पहले लोग सिफिलिस या TB से तड़प कर मर जाते थे। एंटीबायोटिक ने उन्हें नया जीवन दिया। इसे मैजिक बुलेट कहा गया। लेकिन मजे की बात यह है कि जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में नोबेल प्राइज मिला तो उन्होंने अपनी स्पीच में ही दुनिया को चेता दिया था। उन्होंने कहा था, अगर हम इस दवा का इस्तेमाल समझदारी से नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया इसके खिलाफ लड़ना सीख जाएंगे। अफसोस, हमने उस वैज्ञानिक की बात नहीं मानी। आज 100 साल बाद उनकी भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। हमने इस चमत्कार को मजाक बना दिया है। अब सवाल आता है कि क्या यह समस्या पूरी दुनिया में है? हाँ है, लेकिन भारत में यह आग ज्यादा तेजी से फैली है। अगर आप अमेरिका या यूरोप या किसी भी और देश में जाएंगे तो वहां बिना डॉक्टर के पर्चे के आप एक साधारण एंटीबायोटिक भी नहीं खरीद सकते। वहां फार्मेसी वाला आपको दवा देने से साफ मना कर देगा। लेकिन भारत में यहां तो टॉफी की तरह मिलती है। भैया ये दे दीजिए, पेन किलर्स हो, एंटीबायोटिक्स हो, जो चाहिए दवाई आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है जिस पर कम बात होती है, पोल्ट्री और डेयरी उद्योग। हमारे यहाँ मुर्गियों और जानवरों को जल्दी बड़ा करने और उन्हें बीमारी से बचाने के लिए भारी मात्रा में एंटीबायोटिक्स खिलाई जाती है। जब हम वही दूध पीते हैं या वो चिकन खाते हैं तो वो एंटीबायोटिक्स का जो रेजिड्यू है वो हमारे शरीर में भी पहुंचता है। यानी जो शाकाहारी हैं या जिन्होंने कभी दवा नहीं खाई, उनके शरीर में भी ड्रग रेजिस्टेंस पैदा हो रही है। गंदगी और साफ सफाई की कमी भी इसका बड़ा कारण है। जब इन्फेक्शन ज्यादा फैलता है तो लोग दवा ज्यादा खाते हैं और ये चक्र चलता रहता है। देश के बड़े डॉक्टर्स ने भी प्रधानमंत्री मोदी की चेतावनी का पूरा समर्थन किया है। उनका कहना है कि अब जागरूकता नहीं, एक्शन का वक्त है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमें 3 चीजें तुरंत करनी होगी। पहला है रेड लाइन कैंपेन। दवा के पत्तों पर एक रेड लाइन होती है। इसका मतलब है कि इस दवा को बिना डॉक्टर के सलाह के ना खरीदें या ना खाएं। हमें इस लाल लकीर की इज्जत करनी होगी। दूसरी बात, डायग्नोसिस पर जोर। डॉक्टर को भी चाहिए कि वो अंदाज से दवा लिखने की बजाय पहले टेस्ट करवाएं कि इन्फेक्शन वायरल है या बैक्टीरियल। हाइजीन का ध्यान रखना भी जरूरी है, जैसा कोविड के दौर में हम सबने रखा था। हाथ धोना, साफ पानी पीना, वैक्सीनेशंस। बीमार ही ना पड़े तो दवा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हम बस इतना कहना चाहेंगे कि एंटीबायोटिक्स मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। इसने हमारी औसत उम्र बढ़ाई है, लेकिन आज हम जिस तरह इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के हाथों से भी उनका सुरक्षा कवच छीन रहे हैं। अगली बार जब आपको छींक आए या हल्का सा बुखार हो तो डॉक्टर से एंटीबायोटिक देने की जिद मत कीजिएगा, बल्कि डॉक्टर से पूछिए, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? याद रखिए, एंटीबायोटिक कोई विटामिन नहीं है जो ताकत के लिए खाया जाए। ये एक हथियार है और हथियार का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब दुश्मन सामने हो, वरना जब असली दुश्मन आएगा तो आपकी बंदूक खाली होगी। इस बारे में जरूर सोचिएगा और आपकी राय क्या है? क्या आप भी मेरी तरह करते हैं, एंटीबायोटिक बहुत आसानी से बहुत जल्दी खाते हैं? तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर शेयर करें।